हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज आप प्राचीन हिस्ट्री का महाजनपद काल देखेंगे। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये सुमेलित कीजिए। गंधार, शूरसेन, वत्स, कौशल। गंधार का 4 नंबर, तक्षशिला, शूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावती। नंबर 2 क्वेश्चन हैक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो आजाद शत्रु को कुनिक कहा जाता है। नंबर 3 क्वेश्चन किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किया? तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किया। नंबर 4 क्वेश्चन शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसे काकन वर्ग के नाम से जाना जाता था? तो कालाशोक। नंबर 5 क्वेश्चन 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। नंबर 6 सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष सेना निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर महान और पोरस की सेना ने आमने सामने लड़ी थी। नंबर 7 क्वेश्चन किस प्रकार का भीड़ भाड़ भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पाशीकृत बर्तन। नंबर 8 क्वेश्चन पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। नंबर 9 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंबर 10 क्वेश्चन नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद वंश के संस्थापक थे। नंबर 11 ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जेंडिनीज कहा जाता था? गहनन को। 12 नंबर क्वेश्चन प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नंबर 13 क्वेश्चन प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहले यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा। नंबर 14 क्वेश्चन ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस दार्याबाहु फर्स्ट ने। नंबर 15 क्वेश्चन हाइड्रेस्पास या विस्ताता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नंबर 16 क्वेश्चन सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। नंबर 17 क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नंबर 1 बिंबिसार हैक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश। नंबर डी महापद्नंद मौर्य वंश, महापद्नंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। नंबर 18 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। मगध, पटना व गया जिले में, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। नंबर 19 क्वेश्चन मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रिज या राजगिरी। 20 नंबर क्वेश्चन किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नंबर 22 क्वेश्चन निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? तो गहनन सिकंदर राज का महान समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में। सिकंदर महान की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। 1 2 3 4 भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे दृढ़ ही भारतीय सेना का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। नंबर 25 क्वेश्चन
प्रघोत अवंती उदयन वत्स प्रसेनजित कोशक अजातशत्रु मगध। अभिलेख या साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नंबर 27 क्वेश्चन फ्रेंड, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ करता था? वजीसंध वैशाली। वजीसंध के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रतिम भारत मुसल, ऐसा राज्य जिसमें गदा जैसी हथियार जुरात था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया, तो अजातशत्रु द्वारा। नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गदनंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में भारत में मुद्रों या सिक्कों का प्रचलन हुआ था। नंबर 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं का विचार करें, इसमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजित। नंबर 33, 6वीं सदी के ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नंबर 34 क्वेश्चन, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के। नंबर 35 क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने हिस्से में मिलाया था। किस सम्राट ने अगध का अंग का विलय अपने राज्य में किया था? बिम्बिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया था? काशी का। 38 क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया था? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किया था। 39 नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इनकी 4 राजधानियां बनी। 40 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों से किसका एक शासक था? नंद वंश का। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना था? मगध। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना गया? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला, ईरानियों को छत्ता प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रसार, स्त्री अंग रक्षकों का नियुक्ति। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा? उसने भारत को यूनान की रियासत में बनाया। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिम्बिसार को अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेना भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्नंद को अग्रसेना या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु घाटी के तट को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति बनाया, जिसने कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ महान भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? हेरोडोटस। 49 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गिरिपति का अर्थ होता है घनी किसान। 51 नंबर क्वेश्चन, सुलेमित कीजिए, अष्टकुलम परामर्शदायी संस्था, महामात उच्च कोटि का अधिकारी, बलि साधक, किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी, सौलिक शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों के व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। नंबर 52 क्वेश्चन, मगध के किस
प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजात शत्रु। नंबर 53 क्वेश्चन 20 का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाली, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। 55 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक मगध सम्राट की राजधानी नहीं थी? कौशाम्बी मगध सम्राट की राजधानी नहीं थी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।